हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सेट नंबर कौन सा है? 12 सेट नंबर है। आप 11 सेट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके सेट नंबर 11 देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये 15 किससे समझते हैं? देखिए यहाँ पर 15 हो गया, ठीक। 15 अनुपात 180 दिया, यानी 15 180 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार 17 है ना, 17 204 से संबंधित है। उसी प्रकार से 21 के यानी 21 एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 15 और अनुपात 108 180, फिर समानुपात कितना दिया है? 17 दिया है। फिर अनुपात कितना दिया है? 204 दिया है। फिर समानुपात, फिर उसके बाद में कितने दिए? 21 दिए। और यहाँ पर अनुपात बराबर यानी क्या दिए? इसके यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब पूछ रहा है कि 15, अब इसमें क्या करेंगे? इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें दिया है कि 15 से क्या हो रहा है? 180 हो रहा है। तो 15 से 180 किस प्रकार हो रहा है? देखिए 15 में क्या करते हैं? 15 में हम 12 से गुना कर लेते हैं। 15 में किसे गुना करते हैं? 12 से गुना करते हैं, तो 180 आ जाएगा। कितना आ गया? 180 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं? 17 में क्या करते हैं? 12 से गुना कर लेते हैं। 17 में भी 12 से गुना करेंगे, तो 17 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 204 आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करेंगे? 21 में भी आपको कितने से? 12 से हम गुना कर लेते हैं, तो 21 में देखिए 21 हो गया। और 21 में क्या करेंगे? 12 से गुना करेंगे। 21 में 12 से गुना करने के बाद में कितना आएगा? 21 में 12 पर यहाँ पर 12 से गुना कर लेते हैं। जब 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी 252 आ जाएगा। 252 आ जाएगा। कितना आ गया? 252 आ जाएगा। तो 252 यानी 252 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा? 252। तो 252 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 डिब्बे क्या दिया है? ये पर 6 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ को एक के ऊपर एक रखा गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बोल रहा है कि बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि 6 डिब्बा है। कितने डिब्बा है? 6 डिब्बा है। तो एक डिब्बा 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 डिब्बा हो गया। यहाँ से 6 डिब्बा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है? यहाँ से जिस तरीके से आपको पूछा है उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर बनाते हैं। हो गया। फिर इसको क्या करते हैं? इसको ऊपर में रखते हैं। यहाँ पर ऊपर रखते हैं, ऊपर हो गया। और इसको क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ये नीचे लिखते हैं। हो गया। अब यहाँ तक तो अच्छे तरीके से हम समझ गए कि 6 डिब्बे हैं और एक के एक ऊपर रखे गए हैं। अब यहाँ से बोल रहा है कि उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बोल रहा है कि इसी क्रम में एक के ऊपर एक रखा गया है, उसके यानी क्रम में अनिवार्य नहीं है। इसमें क्या है कि बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। बी और डी के बीच में बोल रहा है कि एक डिब्बा रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? डी को रखते हैं। डी और बी, तो बी आपको यहाँ पर रखते हैं। डी और बी के बीच में क्या रखा है? एक डिब्बा रखा है, तो यहाँ पर एक डिब्बा को हम रख लेंगे। फिर बोल रहा है कि बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। बी और ई के बीच में केवल दो डिब्बे रखे गए हैं, तो ई यहाँ पर रख लेते हैं, तभी तो दो गो डिब्बा हो जाएगा। बी और ई के बीच में कितना हो गया? 1 2 हो गया, 2 डिब्बा हो गया। अब तक आगे चलिए, यहाँ पर आगे क्या दिया है? हो गया। फिर उसके बाद में बोला गया है कि ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। ई जो है ना, ई वो ए के ऊपर रखा गया है। तो ए के ऊपर, तो ए के क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, तभी तो ई ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो गया।
फिर उसके बाद में आगे देखेंगे, आगे दिया कि एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। जो एफ है ना, एफ वो बी के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर एफ रख लेंगे, तभी तो आपको बी का ऊपर हो गया, एफ हो गया। फिर उसके बाद में देखिए आगे यहाँ तक समझ गए। फिर बोल रहा है कि रखा गया है डिबे ए को सबसे नीचे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी ए डिबा है ना उसको सबसे स्थान नीचे पर नहीं रखा गया है, सबसे नीचे डी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सी को रख लेते हैं, नहीं रखा गया है। कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर रखा गया है, पूछ रहे हैं कि सबसे कौन सा डिब्बा है जो ऊपर रखा गया है। तो सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे डिब्बा आपको ई दिख रहा है, यानी ई ऊपर है, क्या है, ई ऊपर है, ई क्या है, ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड नामक 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। क्या बैठा है, यहाँ पर 4 मित्र हैं, ठीक, चारों मित्र क्या किए हैं, एक मेज के कोने पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से एक मेज बना लेते हैं, ठीक, इमेज हो गया, एक केंद्र की ओर बैठे हैं, एक हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 4, चारों मित्र हो गया जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब बोल रहा है कि डब्ल्यू और जेड सन्मुख कोने पर नहीं बैठा है। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू वो जेड के यानी सम्मुख कोने पर नहीं बैठा है। तो जेड को यहाँ पर रख लेते हैं और डब्ल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, ये कोने पर यानी सीधे कोना पर नहीं बैठा है। अब बोल रहा है कि डब्ल्यू वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू वो वाई के दाहिने ओर बैठा है, कौन बैठा है, तो वाई यहाँ पर रख लेते हैं, तो वाई के दाहिने कौन हो गया, डब्ल्यू बैठ गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है दाहिने ओर ठीक बगल में बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के सामने बैठा है, तो यहाँ पर एक्स हो गया, तो एक्स के सामने पूछा है कौन सा बैठा है, तो एक्स के सामने कौन दिख रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे कि एक्स के सामने कौन है, तो देखिए एक्स के सामने कौन दिख रहा है, तो एक्स के सामने आपको डब्ल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, यानी एक्स के सामने कौन है, डब्ल्यू है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे एक्स के सामने यानी डब्ल्यू बैठा है। तो डब्ल्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस हो, तो समीकरण यानी निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। यानी यहाँ पर पूछ रहा है ना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि प्लस के माइनस के जगह पर यहाँ पर जो अर्थ बोला है उसको हम रखने के बाद, जो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जिस तरीका से आपको बोला है उसको हम चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस दिया है, इसको हम माइनस कर लेंगे। फिर दिया है कि माइनस का अर्थ भागा दिया है, यहाँ पर माइनस की जगह पर हम भागा रख लेते हैं। फिर आगे दिया है यानी गुना को क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर भागा को क्या बोल रहा है, भागा को गुना बोल रहा है, तो भागा इस जगह पर इसको हम गुना कर लेते हैं। फिर आपको दिया है गुना का अर्थ प्लस दिया है, तो गुना यहाँ पर इसको हम प्लस करते हैं। चिन्ह को क्या किया, बदल दिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 64 हो गया, माइनस 32 हो गया, फिर भागा 8 हो गया, फिर गुना यहाँ पर भागा आपको तो फिर प्लस दिया है ना, यहाँ पर भागा 8 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिया है, प्लस 11 दिया है, फिर यहाँ पर गुना दिया है और माइनस यानी 3 दिया है। कितने दिए, 3 दिया है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया, 32 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 64 बचा। देखिए 64 हो गया, माइनस 4 हो गया, फिर आपको प्लस कितना हो गया, 11 3 33, इसमें गुना कर लेते हैं तो कितना हो गया, 33 हो जाएगा। और 33 को 64 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 33 को 64 को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और 97 में क्या करेंगे, 4 को घटा लेंगे। जब 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 93 बचेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 93 हो गया। कितना हो गया, 93 हो गया। तो 93 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, वो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यानी संख्या 34, 13, 52, 78 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं स्थित यानी व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना कि 34, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 34 लिखा है, देखिए यहाँ पर 34 है, ठीक 34 है, 13 है, 52 है, 78 को अगर हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो कौन सी, मान लें इसमें बोल रहा है कि कैसी यानी मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। यानी दाहिने से बाएं लिखेंगे तो मूल संख्या जो लिखा है ना उसकी जगह से कितनी संख्या जो है कि अदल बदल हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी, यानी जो संख्या जिस पर है वो उसी पर रहेगी, बदलेगी नहीं। तो देखिए यहाँ इसको क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में इसको हम सजा लेते हैं। तो जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो किस तरह से, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 34 पहले लिख लेते हैं, 34, 13, 52, 78। अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें देखिए ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, तो यहाँ पर ई हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको 4 नहीं दिया है। देखिए इसमें डबल 3 दिया है, इसमें 4 भी दिया है लेकिन डबल आपको 3 भी दिया है। यहाँ पर 6 नहीं दिया है, क्या दिया है, इसमें 6 दिया है, नहीं दिया है। इसको क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं, ठीक। देखिए इसको 6 नहीं दिया है, 6 को हम हटा लेते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 दिया है लेकिन 3 की जगह पर इसको भी हम हटा लेंगे। आप देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो फिर आपको 3 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, इसकी जगह पर क्या दिया है, 5 दिया है। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 के बाद में 4 यहाँ पर ना हो जाएगा आपको। देखिए इसको 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला काट लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर, देखिए अब से इस सबको हम काट लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 के बाद में फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 के बाद में 6 नहीं दिया है तो क्या दिया, यहाँ पर 7 दिया है, 7 के बाद में फिर क्या दिया, 8 दिया है। क्योंकि देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। इसको क्या किया है, आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में, ठीक। तो आप देखिए अब इसमें पूछ रहे हैं कि अपरिवर्तित यानी कैसी, यानी मूल तुलना में कितने अंकों की अपरिवर्तित रहेगी। इसमें कितने अंक दिख रहे हैं जो कि इसी संख्या यानी इसी पर है, अपरिवर्तित नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एक 8 से 8 दिख रहा है जो कि आपका मूल संख्या से भी आरोही क्रम में सजाने के बाद में संख्या नहीं बदला है, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक 7 भी दिया है, यानी 7 भी उसी संख्या पर है और 8 भी उसी संख्या पर है। अब और देखिए कहीं है 2 है तो 5 है, 4 है तो आपको 5 है। यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 है, यहाँ पर भी आपको संख्या नहीं अपरिवर्तित हुआ है। यानी ऐसी कितनी संख्या है जो कि अपरिवर्तित नहीं है, तो 3 संख्या है। कितनी संख्या है, 3 संख्या है। यानी 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दिया है 12, 14, 31, 97, 393 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला यानी श्रेणी किस तरह से चल रहा है। देखिए श्रेणी 12 दिया है, 12 से आपको 14 दिया है, 14 से क्या दिया 31 दिया है, 31 ले क्या दिए 97 दिया है और 97 से क्या दिए 393 दिए। और प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए 12 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, तो 12 में क्या करते हैं 12 में 2 से गुना कर लेते हैं, 12 दूनी की 24 और 24 में 2 जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ पर 12 दूना का 24 हो गया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अगर 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या किया कि 12 में 1 से गुना करते हैं तो 12 हो गया और 12 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है 14 से क्या लिख रहा है 31, तो 14 में क्या करते हैं 14 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी के 28 और 28 में क्या करेंगे 28 में 3 जोड़ देंगे, जब 28 में 3 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है कि 31 ले 97 लिखा है, क्या लिखा है 31 ले 97, तो 31 में क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं,
क्योंकि 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ लेंगे। जब 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 97 दिए, ठीक। 97 में क्या करते हैं, 4 से जोड़ते हैं और इसमें 5 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे और 5 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 393 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सीरीज चल रहा है, नीचे एक बार ध्यान से देखेंगे। 1 से गुना किया है, यहाँ पर 2 से गुना किया है, यहाँ पर 3 से गुना किए हैं, यहाँ पर 4 से गुना किया है। तो यहाँ पर गुना किससे करेंगे, 5 ले करेंगे। अब देखिए इसमें जोड़े हैं 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। यानी 393 में 5 ले गुना करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1971 आ जाएगा। कितना आ गया, 1971 आ जाएगा। तो 1971 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न यानी विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितने यानी कितनी महिलाएं वक्ता हैं, कितनी प्रोफेसर यानी नहीं हैं, और कितने प्रोफेसर वक्ता हैं किंतु महिलाएं नहीं। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम से आपको सोल्व करना है। किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर इतना तक दे दिया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना कितनी महिलाएं वक्ता हैं, इसमें पूछा है कि कितनी महिलाएं वक्ता हैं। तो वक्ता कितने दिख रहे हैं, देखिए वक्ता आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहे हैं, वक्ता हो गया। और पूछ रहा है कि कितनी यानी किंतु प्रोफेसर नहीं है। क्या है, प्रोफेसर नहीं है। तो प्रोफेसर को क्या करते हैं, काट देते हैं, प्रोफेसर नहीं है, हो गया। अब यहाँ तक देखिए, और कितने प्रोफेसर वक्ता हैं, यानी पूछ रहे हैं कि कितने प्रोफेसर वक्ता हैं। तो प्रोफेसर वक्ता यानी प्रोफेसर वक्ता हैं, कितने प्रोफेसर वक्ता हैं। तो यहाँ पर इसको पहले काट लेते हैं। देखिए प्रोफेसर वक्ता पूछा है, तो यहाँ पर देख लेंगे प्रोफेसर वक्ता कौन सा है। तो प्रोफेसर ये हो गया, प्रोफेसर ये हो गया, और वक्ता आपको वहाँ पर हो गया। अब इसमें फिर आगे दिया है, आगे दिया है कि किंतु महिलाएं नहीं है, यानी इसमें दिया है कि महिलाएं नहीं है, तो महिलाएं को काट लेंगे, महिला को हम नहीं रखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमको सोल्व क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर हमको सोल्व करना है कि इसमें कितने महिलाएं हैं वक्ता हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है, ठीक, और कितने प्रोफेसर वक्ता हैं किंतु महिलाएं नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि महिला कितना वक्ता है और कितने जो आपको कितने प्रोफेसर वक्ता हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उन महिलाओं की वक्ता की प्रोफेसर की संख्या कितना है, क्योंकि जो महिला नहीं है, क्या है, प्रोफेसर नहीं है। तो प्रोफेसर और महिला, देखिए प्रोफेसर ये दिख रहा है, तो प्रोफेसर में क्या दिख रहा है, देखिए महिला है। देखिए यहाँ पर महिला है जो कि क्या है, प्रोफेसर नहीं है, महिला है प्रोफेसर नहीं है। तो आपको 62 में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए 62। आपसे जो पूछा है वही देखेंगे। इसमें पूछ रहे हैं ना कि वक्ता महिलाएं हैं लेकिन किंतु प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। तो महिला में हमने लिख लिए, लेकिन वक्ता हो गया, महिला को है वक्ता में है, प्रोफेसर में नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक वाला प्रोफेसर है, ठीक, इसमें नहीं है। इतना हो गया। इसमें क्या दिया है, 62 दिया है। यहाँ पर कितना दिए, 62 दिए। फिर इसको हम प्लस करेंगे और पूछा है कि कितने वक्ता हैं, यानी कितने वक्ता हैं जो क्या है, महिला नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि महिला नहीं है, क्या है, प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर देखिए, प्रोफेसर और महिला को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर महिला आपको यहाँ पर दिया है, ठीक। देखिए महिला यहाँ से जा रहा है, ठीक, महिला यहाँ से। आपको क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कितने आईसी यानी कितने प्रोफेसर वक्ता हैं, यानी प्रोफेसर और वक्ता से संबंधित हैं। देखिए प्रोफेसर आपको ई वाला हो गया है, तो प्रोफेसर और वक्ता, तो प्रोफेसर में क्या आएगा, 49 आ रहा है, क्या आ रहा है, 49, और आपको वक्ता में भी आ रहा है, महिला में नहीं आ रहा है। इसको क्या करें, इसको जोड़ देते हैं, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस हम लिखे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस नहीं होगा, और लिखा जाएगा। क्या लिखेगा, यहाँ पर और लिखेगा। देखिए यहाँ पर और लिख रहा है, यहाँ पर यानी 62 हो गया, 62 और कितना हो गया, 62 और आपको 49 हो गया। तो 62 और 49 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन दिया, ठीक, कथन और निष्कर्ष ले आपको इसमें
दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, पहले कथन को देखते हैं किस तरह से दिया हुआ, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। अब उसके बाद में निष्कर्ष को देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष को किस तरह से प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला में बोला है कि सभी, कथन देख रहे हैं। ठीक, कथन में क्या बोल रहा है कि सभी उपहार पत्र हैं। सभी उपहार जो है ना वो क्या है, पत्र हैं। तो मान लीजिए इसको हम क्या रखते हैं, उपहार रख लेते हैं। ये क्या हो गया, उपहार। ठीक, यानी ऊ रख लेते हैं, उपहार हो गया। सभी उपहार क्या है, तो बोल रहे हैं कि सभी उपहार पत्र हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पत्र। ये मान लीजिए पत्र हो गया, सभी उपहार क्या हो गया, पत्र हो गया। फिर बोल रहा है कि सभी पत्र चैट है, यानी सभी जो पत्र है ना उसको क्या रखा है, चैट में रखा है। तो यहाँ पर हम चैट रख लेते हैं। ठीक, सभी उपहार क्या होगा, ये चैट हो गया। फिर आगे दिया ना कि सभी शब्द उपहार हैं, यानी उपहार के अंदर में क्या होगा, शब्द हो जाएगा, यानी एच रख लेते हैं, शब्द हो गया। देखिए शब्द हो गया, सभी उपहार। ठीक, सभी उपहार के अंदर में क्या हो गया, शब्द हो गया। ये तो हम डायग्राम बनाए हैं। ठीक, कथन के अनुसार। अब देखेंगे निष्कर्ष हमको क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष दिया कि कुछ चैट शब्द हैं। बोल रहा है कि कुछ जो शब्द चैट है ना वो क्या है, शब्द हैं, यानी कुछ चैट। तो चैट और शब्द में अंतर है, देखिए अंतर है, यानी जो शब्द है ना वो आपको चैट के अंदर ही है, यानी इसका मतलब ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया कि सभी उपहार चैट हैं, यानी सभी उपहार, उपहार आपको ई वाला है। ठीक, सभी उपहार क्या है, चैट है, यानी सभी उपहार है ना वो चैट के अंदर है। क्या है, चैट के अंदर है। ये आपको भी सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या देखिए, कुछ शब्द पत्र नहीं है। इसमें कह रहा है ना कि कुछ शब्द जो है ना वो पत्र नहीं है, लेकिन आपको देखिए शब्द जो है ना, शब्द वो पत्र के अंदर ही है, पत्र के अंदर शब्द हैं। लेकिन आपको यहाँ पर डायग्राम में तो दिख रहा है कि है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि सभी, यानी कुछ जो शब्द है ना वो पत्र नहीं है, यानी इसको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, यानी दो फॉलो कर रहा है, यानी 1 केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, नीचे एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में पूछ रहे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। ठीक, देखिए श्रृंखला दिया है 8 दिया है, 8 के बाद में फिर आपको यहाँ पर 14 दिया है, यानी क्या करेंगे, पहले को हम संख्या को ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, संख्या को, पहले हम संख्या को रखते हैं। देखिए 14 हो गया, 14 के बाद में यहाँ पर 20 दिया है, 20 के बाद में 26 दिया और आपसे अगला संख्या पूछा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए 16 यानी 14 है, यानी यहाँ पर क्या देखिए 8, 8 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा था। 8 में कितना जोड़ रहा है, 8 2 10, 10 है 6, 10 है 4 14, यानी इसका मतलब कि इसमें हम 6 जोड़ेंगे। जब 8 में हम 10 यानी 6 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। और उसी तरीके से देखिए 14 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, तो 14 में 6 जोड़ देंगे तो 20 हो गया। और 20 लेके आ रहा है 26 हो रहा है, तो 26 में 6 जोड़ देंगे तो 26 हो गया। और 26 में क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। जब 26 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में जब हम 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर 26 लिखा है ना, हाँ 26 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 32 आएगा ना। कितना आएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि 32 हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंक यानी संख्या दिया है ना, संख्या हो गया, यानी अक्षर को अब रखते हैं। तो अक्षर आपको जी दिया है, जी के बाद में यहाँ पर सी दिया है, सी के बाद में वाई दिया है, वाई के बाद में यू दिया है, यू दिया है और अगला संख्या पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। तो जी में क्या करेंगे, जी में हम माइनस आपको 4 कर लेते हैं तो सी आ जाएगा। और सी में जब -4 करेंगे तो वाई आएगा, तो वाई में जब -4 करेंगे तो यू आएगा, और यू में जब -4 करेंगे तो आपको क्यू आ जाएगा। कितना गया, क्यू आ जाएगा। अब देखेंगे कितना गया इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, 32 क्यू। तो 32 क्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 32 क्यू किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 32 क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 18, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, पहली संख्या,
यानी पहली जो है वो दूसरी से संबंधित है और तीसरी जो है चौथी से संबंधित है। उसी प्रकार से जो आपका पांचवी है ना वो छठवीं से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, यानी 4 अनुपात कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है। फिर समानुपात दिया है यानी 8 अनुपात कितना दिया है, 32 दिया है। और फिर समानुपात दिया है और यहाँ पर 12 दिया है। और अनुपात फिर बोल रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 4 में क्या करेंगे, देखिए 4 में जब हम 4 से गुना कर लेते हैं तो 4 16 हो गया और 16 में 2 से भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 में जब हम 2 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक उसी तरीके से देखिए 8 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। 8 में क्या करेंगे, 8 ले गुना कर लेंगे, 8 8 64 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर देखिए एक बार 64 हो गया। और 64 में क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। जब 64 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ गया। यानी इसमें क्या किया, 2 से भाग कर देंगे तो 32 आ गया। तो उसी तरीके से देखिए 32 आ गया। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में जब हम 12 से गुना कर लेते हैं तो कितना होता है, 144। और 144 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 12 किससे से समझ गए, 72 से। तो 72 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। ए का स्थान ऊपर से 9वां है जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां है। ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है किंतु बी से नीचे है। ऊपर सी सबसे, देखिए यहाँ पर बोला कि ऊपर से सी का स्थान कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 17 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, वो अलग अलग अंक प्राप्त किया है। ठीक, जबकि ए अलग, यानी ए क्या किया है, ए ऊपर से 9वां स्थान पर अंक प्राप्त किया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर ऊपर रख लेते हैं, ये ऊपर हो गया और यहाँ से नीचे रख लेते हैं, इसको हम नीचे रख लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्या किया है कि ई जो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ तक रख लेते हैं। पहले यहाँ से क्या करते हैं, पाई पार लेते हैं, यहाँ हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक के पाई पारते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक के पाई पारते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए का स्थान ऊपर से 9वां है। तो मान लीजिए हम ए रख लेते हैं, यहाँ पर ए का स्थान ऊपर से क्या है, 9वां है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ई 1 9 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पर कितना हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 8 1 9, 9वां स्थान है। इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसमें कितना हो गया, 9वां स्थान है, इसको हम काट देते हैं। यहाँ से देखिए हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या पूछा है कि ए का स्थान ऊपर से कौन है, 9वां है। तो मान लीजिए ई ए हो गया, इसको 9वां स्थान दिया है। क्या दिया है, 9वां स्थान, ये 9वां स्थान है। अब फिर इसके बाद में आगे दिया है, देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ना, आगे बोल रहा है कि जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां है। बी का, तो बी का स्थान क्या है, नीचे से क्या है, नीचे से आप देखेंगे नीचे से 11वां है। तो नीचे से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 क्या दिया है, बी का स्थान कितना है, 11वां है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 को रखते हैं, यहाँ पर 11वां हो गया। ठीक, 11वां हो गया, ए का बी का स्थान 11वां हो गया। यहाँ पर फिर क्या रखेंगे, सी रख लेते हैं। अब देखिए, अब इसके आधार से अब प्रश्न को देखेंगे क्या बोल रहा है। यहाँ से दिया ना कि यहाँ तक हो गया, फिर देखिए ऊपर देखे जाने से सी का स्थान ए से ऊपर दिख रहा है। ए से ऊपर कौन दिख रहा है, ए से ऊपर देखिए सी दिख रहा है ना, सी दिख रहा है। अब आगे दिया कि किंतु बी से नीचे है, लेकिन बी से क्या है, बी से नीचे सी दिख रहा है, बी से नीचे है। ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा, तो पूछ रहे कि ऊपर से जो है ना उसी का स्थान कौन सा है, ऊपर। तो ऊपर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ से। ठीक, ऊपर आपको यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक के सी पूछा है कि ऊपर से सी कौन से स्थान पर है। तो देखिए यहाँ तक कितना था,
यहाँ तक आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, यानी यहाँ तक पूरा 9 था, 9 से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया यानी 8वां स्थान, कितना हो गया 8वां स्थान। तो आपसे पूछा है कि ऊपर से सी का स्थान कौन सा है, तो 8वां है। तो 8वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी फीलिंग को क्या लिख रहा है, VVUOTMR, और यहाँ पर देखिए हेवली सी यानी हेवली जो लिखा है ना उसको ZVSEBOR लिखा है, लिखा जाता है उसी कुछ भाषा में यानी फोर्टून को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको फीलिंग जो है ना वो आपको इस प्रकार से क्या लिखा है, देखिए F लिखा है, F के बाद में फिर डबल E लिखा है, यहाँ पर डबल E हो गया, फिर उसके बाद में L हो गया, फिर I हो गया, फिर N हो गया, फिर G हो गया। इसको इस प्रकार से किस तरह से लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, B हो गया, फिर V हो गया, फिर E हो गया, फिर O हो गया, फिर T हो गया, फिर M हो गया, फिर R हो गया। देखिए इसको किस प्रकार से लिखा है, यानी विपरीत। देखिए एक बार क्या करते हैं विपरीत, यानी F को जब विपरीत करेंगे तो U आ जाएगा, और E का विपरीत करेंगे तो V आ जाएगा, और V E का विपरीत करेंगे तो V आ जाएगा। ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत है। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए जी का अब T विपरीत हो गया, और E आपको विपरीत हो गया, और यहाँ पर जी को आपको यहाँ पर T दिया है ना, आई को क्या हो गया, ये विपरीत हो गया, ई इसको विपरीत हो गया, और ई इसको विपरीत हो गया, और यहाँ पर एल का विपरीत ओ हो गया। ठीक है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या लिखा है, ये भी आपको विपरीत ही लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम आपको फॉर्चून जो पूछा है ना कि फोर्टून, यानी फोर्टून को भी विपरीत रखेंगे। देखिए यहाँ पर F दिया है, O दिया है, फिर आपको R दिया है, फिर T दिया है, फिर U दिया है, फिर N दिया है, फिर E दिया है। इसको विपरीत रखेंगे। देखिए यहाँ से इधर से, और यहाँ से इधर से, और यहाँ तक, और यहाँ तक, और यहाँ तक। तो R का विपरीत क्या हो जाएगा, R का विपरीत यहाँ पर देखेंगे कि कितना हो जाएगा। तो R का विपरीत क्या दिया है, R का विपरीत यहाँ पर I हो जाएगा, और O का विपरीत L हो जाएगा, F का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर U हो जाएगा। और फिर ये देखिए विपरीत हो गया, एक क्या दिया है, विपरीत है, यानी विपरीत, क्या करेंगे, विपरीत हो गया। अब इतना तक हो गया। T का विपरीत क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और फिर E का विपरीत क्या हो जाएगा, V, और आपका N का विपरीत M हो गया, और U का F हो गया। तो देखिए विपरीत क्या लिखा गया, विपरीत में ILUGVMF देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ILV होना चाहिए। ठीक, ILV यानी ILU है ना, तो यहाँ पर क्या दिया, U दिया है, LIUGVMF, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 5 मकान है, कितने हैं, 5 मकान P, Q, R, S और T एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। T Q के पूर्व दिशा यानी पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर है स्थित। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्व रखेंगे, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, Q T जो है ना, T वो Q के पूर्व, तो मान लीजिए यहाँ पर Q को रख लेते हैं। Q के पूर्व कौन है, T है, Q का पूर्व कौन हो गया, T हो गया, और T कितने हैं, 40 मीटर है। यहाँ पर छोड़ दीजिए, इतना तक तो समझ गए। अब फिर बोल रहे हैं ना कि 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। Q यानी P है ना, Q के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। P जो है ना Q के दक्षिण में तो Q का दक्षिण किधर होगा, तो Q का दक्षिण आपको इधर होगा, Q का दक्षिण इधर हो गया। ये क्या है, P है। ये कितने किलोमीटर चला है, कितने किलोमीटर दूरी स्थित है, तो 30 मीटर। ठीक, अब फिर इसके बाद में आगे देखिए R जो है ना, R वो Q के पश्चिम दिशा में है। Q के पश्चिम कौन है, इधर है, यानी इधर हो गया, ये R हो गया। ये कितना चला है, 40 मीटर। अब देखिए अगला देखिए, अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है
अब यहाँ पर देखिए कि क्यू एस के दक्षिण दिशा में स्थित है 35 मीटर दूरी पर। जो क्यू है ना, क्यू वो आपको दक्षिण दिशा में, ओ देखिए आर जो है क्यू के पश्चिम में स्थित है, आर हो गया पश्चिम में स्थित है। तो पी जो है ना क्यू के दक्षिण में स्थित है, ओहो तो दक्षिण में हो गया, पी जो है ना वो क्यू के दक्षिण में हो गया कितना 30 मीटर। फिर आगे देखिए आर क्यू के पश्चिम में 40 मीटर स्थित है। आर जो है ना आर वो पश्चिम में है, वो कितना है पश्चिम में स्थित है, क्यू का पश्चिम हो गया स्थित है। क्यू एस के दक्षिण में स्थित है। ओ यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू जो है ना क्यू वो एस के दक्षिण में है, तो एस यानी एस यहाँ पर रखेंगे तब ना एस का दक्षिण में कौन हो गया क्यू हो गया। ए के दक्षिण में कितना का क्यू हो गया, ये कितना चला 35 मीटर दूरी पर स्थित है। तो पूछ रहा है कि आर टी के अपेक्षा किस दिशा में है। जो आर है ना आर वो टी के किस अपेक्षा में दिख रहा है आर। तो आर आपको देखिए यहाँ पर क्या दिए आर, तो आर पूछा ना कि आर टी के किस अपेक्षा में दिख रहा है। तो आर के यानी आर का घर टी के अपेक्षा में यानी कितना है, स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर आपको किस में पश्चिम में दिख रहा है, क्योंकि टी है ना, देखिए टी के अपेक्षा में आर को किस दिशा में दिख रहा है, पश्चिम दिशा में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, यानी पश्चिम में दिख रहा है, यानी पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर का ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।